बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम लोग दर्जा 2 यानी क्लास 2 का साइंस पढ़ेंगे। यानी उन्वान है हवा में गर्दो गुबार। देखिए बच्चों, हवा के बारे में अगर हम बात करें तो हवा होता क्या है। तो देखिए, हवा जो है कुदरती देन है, जैसे अल्लाह की तरफ से ये दिया गया है। तो हवा जो है वो उसको हम लोग महसूस कर सकते हैं, उसको हम लोग छू नहीं सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर हवा में गर्दो गुबार है तो हवा हमारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है, इसके बारे में आपको आज हम बताने की कोशिश करेंगे कि हवा में जो गर्दो गुबार है उससे हमारे जिस्म पे क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ें हमारे साथ घट सकती हैं, क्या क्या परेशानियां हम झेल सकते हैं इस गर्दो गुबार की वजह से। आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए बच्चों, आज इस दुनिया में आप कहीं भी अगर चले जाएं तो आप ये देखिएगा कि आबादी जो है दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन, जब आबादी बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है कि गाड़ियां बढ़ेंगी, लोग की जो आबादी है वो रहने के लिए उनको जगह चाहिए होगा। जब गाड़ियां बढ़ेंगी तो जब आबादी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि लोगों को अलग अलग तरीकों से अलग अलग चीज़ें चाहिए होंगी, जैसे घर बनाना, है ना। घर बनाने के लिए फिर चलने का इस्तेमाल करना, जैसे ईंटें की ज़रूरत होगी। उसके बाद अलग अलग तरह से फैक्ट्रियाँ बनना, उसके बाद रोड बनना। तो रोड जब बनेगा तो उसमें जाहिर सी बात है कि जब पिच रोड बनता है तो आपको बच्चों को पता है कि पिच रोड में आप देखते होंगे कि आग को कैसे जलाया जाता है। तो आग जब जलता है तो उससे अलग अलग तरीके से जो गैसेस निकलते हैं जो कि इस दुनिया में जाता है, यानी कि इस इन्वायरमेंट में जाता है। और जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे वो जो जगह होता है उसको क्या करता है, पॉइजनस करता है, यानी कि खतरनाक कर सकता है। जैसे देख रहे हैं कि दिन पर दिन जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, इसका क्या वजह है। तो इसका वजह भी हवा ही है, क्योंकि हवा में बहुत तरह के गर्दो गुबार पाए जा रहे हैं। जैसे कहने का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है ना। उसके बाद कहने का मतलब है कि सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। बच्चों, ये सब चीज़ आपको कहने का मतलब है कि ऊपर के क्लास में मिलेगा, लेकिन हम थोड़ा बहुत इसमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब जो गैसेस हैं बहुत हमारे जिस्म के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकते हैं। अगर हम हमेशा अगर इस आबो हवा में रहेंगे जो कि गर्दो गुबार से भरा हुआ है, तो हम लोगों को बहुत मुख्तलिफ परेशानियां आ सकती है। जैसे सांस लेने में तकलीफ, जब सांस जब हम लेंगे तो उसमें तकलीफ होगी, यानी कि लंग्स वगैरह जो हमारे जिस्म की जो बुनियादी चीज़ें हैं, जिससे है ना बहुत सारा जो जिस्म की हरकतें होती हैं वो ख़राब हो जाएगी। जब ख़राब हो जाएगी तो हमारा जो जिस्म है सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा। जब जिस्म काम नहीं सही से कर पाएगा तो हम अच्छा महसूस नहीं कर पाएंगे। जब अच्छा महसूस नहीं कर पाएंगे तो हम बीमार साबित हो जाएंगे। इसलिए बच्चों कि आप जहाँ भी रहें अपने आसपास साफ सफाई रखें, है ना। हवा जो है मतलब जैसे कहीं आप दरवाजे को बंद करके रखते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप कहीं अच्छी जगह है या खुले मैदान की तरफ आपका घर है तो आप उसको खिड़की को खोल दें ताकि ताज़ी हवा आप लें। सुबह में टहलना भी हमारे लिए बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। क्यों? क्योंकि उस वक्त जो है आप महसूस कर रहे हैं कि गाड़ी या जो भी ऑफिस जाने वाले लोग होते हैं वो सुबह में नहीं उठ पाते हैं। उनका जो एक टाइमिंग होता है, यानी रोड पे रश कम रहता है। या जाहिर सी बात है कि उस वक्त जो सिचुएशन रहता है, यानी जो तरीके होते हैं, उस वक्त का जो मंजर होता है काफ़ी खुशनुमा होता है। इसलिए बच्चों आपको है ना, आप जहाँ भी रहें साफ सफाई से रखें, दरख्त को लगाने की कोशिश करें, क्योंकि आपको पता है कि दरख्त जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ले लेते हैं और ऑक्सीजन को
वो बाहर निकालते हैं, जिसकी वजह से हम लोग जी पाते हैं। अगर दरख्त ही नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है इंसान भी नहीं रह पाएगा। इसलिए आपको गर्द गुबार से बचने की ज़रूरत है और आपको कोशिश करनी ये है कि आप अगर एक दरख्त को काटते हैं तो कम से कम 50 दरख्त वहाँ पे लगाने की कोशिश करें। 50 ना हो तो कम से कम 5 दरख्त लगाने की कोशिश करें। जिससे क्या है कि हमारा जो दुनिया है, यानी हमारा जो जहाँ हम रहते हैं वहाँ का जो आबो हवा हो वो पूरी तरह से साफ़ सुथरी हो, जो हम सांस लेने में आसानी हो, हम बहुत सारे मुख्तलिफ बीमारियों से बच जाए। तो बच्चों ये गर्द गुबार का एक ओवरव्यू आपको दिया गया है। एक चीज़ बताने की कोशिश की गई है कि ये चीज़ हो सकता है कि अगर आप हवा में बहुत सारी बीमारियां अगर हैं, यानी बहुत सारे गैसेस हैं, तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। इससे हमको परहेज करने की ज़रूरत है और इससे बचने की ज़रूरत है। तो वो हम बचेंगे कैसे? तो उसको हम पौधे को लगा के, बहुत सारे अलग अलग तरीके से दरख्त को लगा के हम बचने की कोशिश कर सकते हैं और लोगों को भी बता सकते हैं, बताएं कि भाई आप पौधे को लगाइए, पौधे लगाने से आपको क्या फ़ायदा है, अगर आप नहीं लगाते हैं तो क्या नुकसान है। तो ये सारी चीज़ों को आपको आप खुद से भी मेहनत करके अपने आप को सही रख सकते हैं और लोगों को भी मदद करने की कोशिश कर सकते हैं और आपको करना ही चाहिए। ये आप मतलब ये आपको करना भी चाहिए। ये आपको तो ठीक रखेगा ही, आपके घर वाले को, आपके आस पड़ोस को भी ठीक रखेगा। तो बच्चों इसमें कोई भी आपको दुश्वारी हो, समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। फिर से हम आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे।